तो इस सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम अभी इस वीडियो में नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं सिंथेटिक अतर बनाना स्क्रैच से, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूं कि आप उसे सीख करके खुद से खुद की फॉर्मुलेशन क्रिएट कर पाओ, अपने बिजनेस के अंदर ऐसी खुशबुओं को इंट्रोड्यूस कर पाओ जो मार्केट में सिर्फ आपके पास हो और किसी के पास नहीं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में बिना किसी टेक्निकल टर्म को यूज किए हुए बहुत ही आसानी से मैं सिखा रहा हूँ। आपने वो पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी तो जाकर के इस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो आप, या फिर आई बटन में चेक कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने पहली वीडियोस के अंदर बात की मार्केट के अंदर कौन से ब्रांड किस तरह के अतर लॉन्च कर रहे हैं, सिंथेटिक अतर लॉन्च करके कैसे बिग मार्जिन एक ब्रांड कमाता है, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बना सकते हो आसान तरीके से, और ये भी दिखाया कि किस तरह से बनाओगे, ब्लेंडिंग कैसे करोगे, एक फार्मूला पूरा बना करके दिखाया। अब उसका जो रिजल्ट था, जाहिर सी बात है मैसेरेशन के बगैर कुछ नहीं पता चलता, तो मैच्योर होने के लिए रख दिया था। अभी वो मैसेरेट हो चुका है तो उसका रिजल्ट मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, अगर कुछ कमी है तो कैसे कस्टमाइज करेंगे, और फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग कम बजट के अंदर कुछ गिनती के केमिकल से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और ये जर्नी जो दसियों साल लगा करके लोग तय करते हैं इसको आप कितनी आसानी से सीख सकते हो। एक चीज का याद रखना, यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, R&D करोगे, उतनी ही जल्दी चीजें आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्मुलेशन की जो मैंने बना के रखी थी। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा ये ज्यादा था, और मैंने इसका क्या किया था, एक परफ्यूम बना के रखा था। ये देखो अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक, मॉलिक्यूल परफॉर्मा मैंने इसका नाम दिया। स्प्रे मैंने बना के 10 ml में रख दिया था, जो कि अच्छा काम करता है। कई लोगों को मैंने इसे टेस्ट कराया, कम से कम 20 लोगों को मैं टेस्ट करा चुका हूं, और बहुत ही अच्छी लोगों को पसंद आई। पर मेरी नोज एक परफ्यूमरी वाली नोज है, तो मेरे हिसाब से उसके अंदर की कमियां क्या है वो जाहिर होकर के सीधे नजर आती हैं लोगों को। हालांकि ये बहुत पसंद आया, परफॉर्मेंस पसंद आई, पर मेरे हिसाब से इसके अंदर डेप्थ कम है, लॉन्जेविटी कम है, और डिफ्यूजन भी कम है, और खुशबू लाइट है। बाकी स्मेल करने पर बहुत ही अच्छा एक फ्लोरल नोट आता है जो सिट्रस के साथ ब्लेंड होकर के काफी फ्रेश ओपनिंग है इसकी, और मिड से लेकर के बेस की ट्रांजिशन पूरी की पूरी इसके अंदर समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अपनी फॉर्मुलेशन जो मैं लिख करके रखता हूँ, इसके बेस नोट को मैंने लिया था 50%, 30% मिड नोट था और 20% टॉप नोट था, जो कि एक बिगिनर रेशियो है। तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको, सेम यही रेशियो रख के। अब बेस नोट के अंदर मैंने इसमें लिया था एक मस्क और एक वुडी केमिकल, यानी कि एक वुडी केमिकल टिम्बरोल और एक मस्क की जगह गैलेक्सोलाइट 50, जो 30% यूज किया, और टिम्बरोल को 20%। अब मिड नोट में इसमें यूज किया था मैंने बेंजाइन रेजोनाइट का, कि एक डेप्थ आएगी, कनेक्टिविटी आएगी, एक मिड नोट ब्रिज का काम करेगा बेस नोट से लेकर टॉप नोट की ट्रांजिशन में। और इसमें जो फ्लोरल अकॉर्ड्स हैं इनको उठाने के लिए, टॉप नोट के फ्लोरल अकॉर्ड्स को और ज्यादा लिफ्ट देने के लिए मैंने बेंजाइल सैलिसिलेट को 1% इसमें ऐड किया था। टॉप नोट में लिनालूल और सिट्रानोलोल था, तो बाकी इसके अंदर 5% डीपीजी को ऐड किया था। अब प्रॉब्लम क्या है, ओडोर बहुत ही लाइट है, यानी खुशबू बहुत ज्यादा, जिनको लाउड खुशबू पसंद है उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिन्हें लाइट स्मेल पसंद है उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट परफ्यूम एक रेडी हुआ है। यकीन करो, कुछ लोगों को मैंने ट्राई किया, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जिनको मैं परफ्यूम्स चेक कराता हूँ, अपनी फॉर्मुलेशन टेस्ट करने के लिए देता हूँ सिर्फ, और वो खुशबू के बहुत अच्छे शौकीन है और बहुत महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते हैं। और उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको एक मेटालिक फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, और उनको खास करके ये नहीं पसंद आया। मुझे उम्मीद थी कि उनको पसंद आएगा, पर ये उनको पसंद आया जिन्हें फ्लोरल नोट्स बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बनी है, पर मेरे हिसाब से ओडोर थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए, डिफ्यूजन थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, ताकि 4 फीट की सियाज मेंटेन कर पाए। अगर मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है तो 4 फीट दूर तक जो भी खड़ा है ना उसे ये खुशबू महसूस हो। टॉप नोट थोड़ा सा ज्यादा सिट्रसी हो गया है, तो उसको भी बराबर करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पर से आपको सीखने को ये मिलेगा कि अगर आप कोई फॉर्मुलेशन बना करके रखते हो तो कैसे करना है। अब ये फॉर्मुलेशन मैंने बना करके क्रिएट करके रखी थी, अब मैसेरेट हुई, मैसेरेशन के बाद में अब मुझे इसकी कमियां नजर आ रही हैं, तो अब मैं कमियों पर काम करूंगा। अब ये सीरीज को आप सही तरीके से देखते रहो, देखते जाओ, आप खुद का यकीन मानो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप खुद की एक नई फ्रेग्रेंस आसानी से रेडी कर ही लोगे।
तो अब इसमें फिक्स क्या करना है, बेस नोट को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, टॉप नोट में थोड़े से और फ्लेवर ऐड अगर हो सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, ताकि इसकी डिफ्यूजन को थोड़ा सा और हाई किया जाए। तो ये रहा इसका कस्टमाइजेशन वाला फॉर्मूला जो मैंने बनाया है। अब इसमें क्या किया है मैं बता देता हूँ। बेस नोट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक वुडी नोट को और थोड़ा इन्हेंस करने के लिए, एक मैंने यहाँ पर क्योंकि सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं तो सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल या ऑयल यूज नहीं किया है मैंने, पॉलीसेंटॉल का यूज किया है मैंने। 1% पॉलीसेंटॉल को बढ़ाया है। डिफ्यूजन को इंप्रूव करने के लिए आइसो सुपर को 1% और इंप्रूव किया है, बढ़ाया है। और टॉप नोट में मैं लिनालूल को 1% बढ़ाना चाह रहा था, 1 ml, क्योंकि सिट्रेनोल है, थोड़ी सी सिट्रस वाली स्मेल ज्यादा आ रही है, फ्लोरल थोड़ी उसके नीचे दब रही थी। तो मैंने सोचा कि फ्लोरल को थोड़ा सा और अगर उठाएंगे, 1% बढ़ाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पर थोड़ा सा खुराफाती दिमाग है, आप मत करना, आप यही करना कि लिनालूल को ही बढ़ाना। मैंने यहाँ पर हेडियोन को ऐड किया। क्यों ऐड किया, इसके पीछे का रीजन था। हेडियोन एक अलग सी अपनी फ्रेग्रेंस इसको कंबाइन करने का काम करेगा, लिनालूल को और सिट्रेनोल को, प्लस इसके साथ में मिड नोट से जो टॉप नोट की ट्रांजिशन में फ्लोरल नोट्स है ना, इनको एक लिफ्ट देगा। आईएसओ सुपर है, आईएसओ सुपर के साथ में हेडियोन जब मिलता है तो बहुत ही अच्छी डिफ्यूजन देता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे हेडियोन का यूज किया। तो ये तो हो गया फिक्स करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। देखो, स्टार्ट करने का सबसे गोल्डन रूल मैं बताता हूँ। बेस नोट, मिड नोट और टॉप नोट को जितना मैंने बताया 50-30-20 का एक गोल्डन रूल है, इसी को पकड़ के चलो। जब आप एडवांस लेवल पर हो जाओगे तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको 60 यूज करना है या 30 नहीं यूज करना है, वो आप खुद से करने लग जाओगे। लेकिन ये गोल्डन रूल है, अभी इसे ही हाथ में पकड़ के चलो। 50-30 और 20 का गोल्डन रेशियो है। और दूसरी, जब भी आप कोई फॉर्मुलेशन सीखते हो बनाना, इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हो, परफ्यूमरी में नई नई ब्लेंडिंग करना चालू करते हो, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में बिठा लो, हमेशा अपने इंग्रेडिएंट्स को लिमिट करो। ऐसा मत करो कि एक केमिकल डाला, स्मेल किया, हाँ सिट्रस की स्मेल ज्यादा है तो लाओ थोड़ा सा हेडियोन डाल देता हूँ। हेडियोन डाला, अभी खुशबू थोड़ी बदल गई है, मजा नहीं आ रहा, अभी सिट्रस वाली अच्छी लग रही थी, ये नहीं अच्छी लग रही, तो लाओ सिट्रस और बढ़ा देता हूँ। अभी वो बढ़ा दिया, अभी ये ज्यादा हो गई, मिड नोट कहीं दब रहा है, लाओ मिड नोट की और बढ़ा देता हूँ। ऐसे मत करना, अपने इंग्रेडिएंट को लिमिट करो। स्टार्ट करने जा रहे हो, मैक्सिमम 5 इंग्रेडिएंट, इससे ज्यादा यूज मत करना। 5 इंग्रेडिएंट से ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि जब 5 इंग्रेडिएंट यूज करके आप बनाओगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहले ट्रायल में ही आपकी खुशबू बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी, जो आपने उम्मीद की थी वैसी बन करके निकल आए। ऐसा नहीं होगा। जब वो मैसेरेट होगी 3-4 दिन के बाद, जब आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ आपको कमी नजर आएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए अलग से जो केमिकल जाएंगे वो ऐड करना। वहां पर भी लिमिट सेट करना कि 9 केमिकल से ऊपर ना हो पाए, यानी कि पहले जो आपने 5 यूज किए हैं वो और नेक्स्ट 4 केमिकल, इससे ज्यादा ना हो पाए। 4 केमिकल से ऊपर मत जाना। तो ये रेशियो हमेशा दिमाग में बिठा के रखना। इसके ऊपर जैसे ही आप निकलोगे अपनी पूरी फॉर्मुलेशन को खराब कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है परफ्यूमरी के अंदर, लेकिन मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं आपको चीजें सिखाता हूं कि आप बहुत ही आसान तरीके से, आसानी से चीजों को सीख पाओ। तो आसानी से सीखना है अगर, तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको किसी बुक में, किसी कोर्स में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े से बड़े परफ्यूमर से आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप इंग्रेडिएंट को लिमिट करते हो तो आपके पास एरिया बहुत कम होता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, उसमें आपका माइंड ज्यादा ओपन होता है, ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो भले आप एक बार में फेल हो जाओ, दोबारा फेल हो जाओ, लेकिन जब आप बनाते हो तो कम इंग्रेडिएंट से अच्छी चीज ही बनाते हो। ज्यादा इंग्रेडिएंट का मतलब है ज्यादा बैलेंसिंग संभालना। ज्यादा आप सोचो कि एक इंसान जिसने अभी स्टार्ट किया, उसको इतनी ज्यादा ब्लेंडिंग की, रेशियो बैलेंस करने की नॉलेज नहीं है, आप उसको इतने सारे केमिकल दे दो, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करो और यकीन जानो इतने ही केमिकल से एक अच्छी परफेक्ट आपकी स्मेल बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 25-30 केमिकल चाहिए तभी आप बना पाओगे। जब आप बना करके रख दो, मैसेरेट हो जाए। मैसेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी उसको फौरन जज मत करना कि बनाया अभी जज कर लिया कि नहीं लो ये केमिकल बढ़ा देता हूँ।
अभी सिट्रस की स्मेल ज्यादा आ रही है, अभी मैंने बनाया था 1 घंटा पहले, सिट्रस ही ज्यादा लग रही है, लो मैं इसकी ये इंग्रेडिएंट बढ़ा देता हूँ ताकि सिट्रस की स्मेल कम हो जाए। कभी ऐसा मत करना, पूरा फुल मैसेरेट होने दो, एटलीस्ट कम से कम 7 दिन के लिए छोड़ दो। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तो हो सकता है 3 दिन में ही आप स्मेल करके पता कर लो, लेकिन मिनिमम 7 दिन के लिए छोड़ देना। और उसके बाद में ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो खुशबू के बारे में। ऐसी एक परफ्यूम बना लो, पॉकेट में डाल लो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद डालो, उसको ऑब्जर्व करो अलग अलग जगह पर, अलग अलग एनवायरनमेंट में, कभी बाइक के ऊपर, कभी बाहर निकलते हुए, कैसा वो परफॉर्म कर रही है। 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन 100% आपको उसकी कमियां नजर आने लगेंगी। खुशबू अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत लोगों को पसंद आ जाएगी, पर कमियां नोट कर लो। खुशबू के अंदर डेप्थ है कि नहीं है। अब डेप्थ का मतलब क्या है, खुशबू ज्यादा देर तक रुक रही है कि नहीं, कितनी गहराई में उतर रही है, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू है, ये चीज चेक करना, ये कमी उसकी पहली चीज। दूसरी चीज उसका प्रोजेक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है, बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं है कि बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, या फिर ऐसा कि ब्लास्ट हो रहा है, वैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते परफ्यूम्स का काम है, वो नहीं करना अपने को। तीसरा, डिफ्यूजन चेक करना। आपने यहाँ पे स्प्रे किया, आपसे 3 फीट दूर तक अगर किसी को स्मेल आ रही है ना तो परफेक्ट है, अगर नहीं आ रही है तो तीसरी कमी है, नोट डाउन करो, ये चेक करना अपने खुशबू, जो आपने खुशबू बनाई है उसके अंदर। और चौथी चीज है सबसे लास्ट में, लॉन्जेविटी कितनी आ रही है। देखो, लॉन्जेविटी को बाद में भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये कमियां जो मैंने आपको बताया है, डेप्थ चेक करो, प्रोजेक्शन चेक करो, डिफ्यूजन चेक करो, और चौथी चीज लॉन्जेविटी, ये 4 कमियां अपनी बनाई हुई खुशबू के अंदर ढूंढने की कोशिश करो। जब आप ये 4 कमियां ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको कौन से इंग्रेडिएंट को ऐड करना है और कितना ऐड करना है। छोटे लेवल पर ऐड करना, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के चक्कर में ऐड मत करना। अपने रेशियो को हमेशा सेट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 ml ही बढ़ाया है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया। और 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सबसे पहले चेक करना है कि ब्लेंडिंग के बाद जब मैसेरेट हो गया तो मैसेरेशन के बाद में खुशबू कैसी बनी है, लोगों को पसंद भी आ रही है कि नहीं। अपना एक टेस्टिंग पैनल बनाओ, अपने फ्रेंड जोन में, फैमिली में ढूंढो ऐसे लोग जो ज्यादा परफ्यूम या इत्र यूज करते हैं, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है खुशबू की, उनको सैंपल देना स्टार्ट करो। उनको पूछो कि आपको खुशबू कैसी लग रही है, इसमें क्या कमी लग रही है, क्या नहीं कमी लग रही, सबकी अपनी अपनी राय है। और सबको लिखो पेपर पेन पे, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना इसमें, तो यहाँ पर मैंने इसकी कमियां भी लिखी थी और क्या करना है, इसको कैसे सेट करना है वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, हालांकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी है तो शायद आप लोगों को समझ में ना आ पाए, मैंने इसकी कमियां भी लिखी हैं और इसके साथ में करना क्या है वो भी लिखा है, सब कुछ नोट डाउन है। और रिव्यू भी लिखे हुए हैं मैंने कि किसने कैसा रिव्यू दिया, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस सीरीज के अंदर सीखते चले जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताओ भाई लोग ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि इस सीरीज पर व्यूज मुझे लग रहा है डाउन हो गए, लाइक्स आप लोग कम कर रहे हो, कमेंट्स कम कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो साफ साफ कमेंट बॉक्स में बता दो, इस सीरीज को मैं यही बंद कर दूंगा और क्या नया सीखना चाहते हो मैं उसके ऊपर उस टॉपिक को लेकर के आऊंगा आपके लिए पूरी डीप रिसर्च के साथ में। आप जानते हो जो भी चीज मैं यहाँ पे सिखाता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ा चैट जीपीटी से या गूगल से आकर के मैंने यहाँ पर बोल दिया, उसको फिजिकली टेस्ट करके, बना करके, रिसर्च करके ही चीजें आप तक की यहाँ पर पहुंचती हैं। अब किसी भी पिरामिड स्ट्रक्चर में खुशबू को उतार देना ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको आता हो अकॉर्ड बनाना। अकॉर्ड इज द मोर इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्ड आपको बनाना अगर नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा अकॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि जब आप पिरामिड स्ट्रक्चर देखते हो तो एक पिरामिड के अंदर जो बेस नोट होता है, मिड नोट होता है, जो टॉप नोट होता है, ये तीनों जो ट्रांजिशन होती है ना, ये तीनों अपने आप में एक अकॉर्ड ही होते हैं। बेस नोट अपने आप में एक अलग अकॉर्ड है, मिड नोट अपने आप में एक अलग अकॉर्ड है और टॉप नोट अपने आप में एक अलग अकॉर्ड है। तो अकॉर्ड बनाना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ नया जनरेट करने जा रहे हो। तो अगर आपको सीखना है सच में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है नेक्स्ट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये सीरीज डाउन जा रही है, लोगों को इंटरेस्ट कम है सीखने में।
रेडी टू यूज, वही मार्केट की गपशप चीजें ज्यादा पसंद है, तो वो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के बताओगे तो मैं जरूर अकॉर्ड्स बनाने के ऊपर एक वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूंगा और आसान तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह से सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स का यूज करके आप अकॉर्ड्स को जनरेट करते हो, बनाते हो, किस तरह का अकॉर्ड डिसाइड होता है पहले माइंड में, फिर उसको उसकी फील को समझा जाता है, फिर उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से केमिकल यहाँ पे काम किए जाएंगे, केमिकल की लिस्टिंग के बाद में उनके रेशियो का सेटअप कि कोई किसी के ऊपर ज्यादा हैवी ना हो, एक दूसरे को अंडरटोन ना कर दे, अंडर कवर ना कर ले, इसलिए उसको रेशियो सेटअप करना बहुत आसान है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ब्लेंडिंग एंड मैसेरेशन। ये सारी चीजें कवर करूंगा एक ही वीडियो के अंदर। कमेंट करके जरूर बताओ ये वीडियो कैसी लगी है, इसके बारे में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है, ये सीरीज आपको कैसी लगी है, इसके साथ में अकॉर्ड वाली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बता दो। आगे थम्स अप दे देना, साथ में अकॉर्ड लिख देना, एक थम्स अप दे देना। अकॉर्ड लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा अकॉर्ड वाली वीडियो बनानी है, थम्स अप दोगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप कुछ सीख रहे हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि ये सीरीज जैसे ही वीडियोस इसकी आए आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप देख पाओ और आपसे शॉर्ट वीडियोस भी मिस ना हो पाए। क्योंकि ये सब बनाने के लिए अरोमा केमिकल को जानना बहुत जरूरी है, वो जानना नहीं जो आप गूगल या चैट जीपीटी या यूट्यूब कहीं से भी सीखते हो। उसका रियल परफॉर्मेंस क्या होता है, रियल में उसकी केमिस्ट्री कैसे है, जब आप एक को दूसरे के साथ ब्लेंड करते हो तो वो कैसा रिएक्ट करता है, क्या परफॉर्मेंस देता है, वो जो फिजिकल चीज को यूज करके उसके बारे में चीज समझ आती है, वो चीजें आपको यहाँ शॉर्ट वीडियोस में सीखने को मिलेंगी। और अगर डिटेल में पूरी आप सीखना ही चाहते हो पूरी तरह से, तो 999 की कोई बहुत महंगी नहीं है, मेरी परफ्यूम मेकिंग बुक है जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम जितने इंग्रेडिएंट कॉमनली यूज होते हैं परफ्यूमरी के अंदर उन सबको कवर किया है कि किस तरह से रेशियो सेटअप होते हैं, किस तरह से अकॉर्ड्स बनते हैं, किस तरह से आप पिरामिड के अंदर उनको सेट कर सकते हो, डाइल्यूशन क्या है, कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा केमिकल डाइल्यूट होकर यूज होगा या डायरेक्ट यूज होगा। सिर्फ पाउडर फॉर्म ही डाइल्यूट नहीं होती है, कभी कभी लिक्विड फॉर्म के केमिकल भी डाइल्यूट करने पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है फॉर्मुलेशन के ऊपर। और भी A to Z सारी नॉलेज आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएगी, जो रोमन हिंदी में आती है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर लिखते हैं उस तरह से दूसरी इंग्लिश में आती है। मेरी वेबसाइट www.isnichodor.com के ऊपर मिल जाएगी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो कर दो थोड़ा डिफरेंट टाइप के कंटेंट के लिए। और हाँ, एक नया पेज मैंने अभी बनाया ब्लेंड एक्स के नाम से, मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ और उसको भी जाकर के फॉलो कर लेना।